ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24, सच की आवाज सच के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24 और मैं हूं विवेक सिंह। देवकी नंदन महाराज धर्मगुरु ने आज प्रेस वार्ता करते हुए कहा है कि वर्तमान में श्री रामचरित मानस को लेकर समाज में मतभेद फैलाए जा रहे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। रामायण पर सर्वहित की बात की जा रही है, शिक्षा प्रदान करने वाली होती है। भगवान श्री राम का जीवन चरित्र भेद मिटाना सिखाता है। उन्होंने अपने जीवन में जो मर्यादाएं स्थापित की हैं वह भगवान और मानव में अंतर को समाप्त करने वाली रामायण विवाद का विषय नहीं है, पितु ज्ञान का विषय है। तुलसीदास ने रामचरितमानस में उनके जीवन प्रसंगों का वर्णन करते हुए मानव को जीवन जीने की राह दिखाई है, परंतु ग्रंथों में लिखे गए शब्दों को विभिन्न अर्थ, साहित्य में एक ही शब्द की विभिन्न अर्थ में प्रयोग हो सकते हैं। विद्वान लेखक एक ही शब्द के माध्यम से विभिन्न शिक्षाप्रद बातें करते हैं। इसका उद्देश्य नकारात्मक नहीं होता है, बल्कि साहित्य के साथ शिक्षा और परम प्रेम का कार्य करता है। दुर्भाग्य से वर्तमान में कुछ लोगों द्वारा इन शब्दों का व प्रसंगों का दुरुपयोग मनमर्जी से दुरुपयोग करते हुए कहा गया है कि और भ्रम भी फैलाया जा रहा है और लोगों को शब्दों के भेद समझाने की तो मन के भेद मिट जाएंगे। क्या कुछ कहा देवकी नंदन महाराज ने, देखते हैं लखनऊ से मुकेश यादव की रिपोर्ट। मानस को लेके कई बातें ऐसी कही जा रही हैं जो हमारे समाज में विघटन पैदा करेंगे। मैं किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध नहीं, पार्टी विशेष के विरुद्ध नहीं हूँ। मैं ऐसा मानता हूँ कि हम सब सनातनी जो हैं वो सब एक हैं। हमारी विचारधाराएं चाहे पार्टी या इलेक्शन के हिसाब से अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन हम सबके जो धर्म के प्रति विचार हैं वो सबके एक हैं। हम लोग गीता को मानते हैं, हम लोग रामायण को बहुत विशेष मानते हैं। सनातनियों के लिए पावन ग्रंथ है गीता और रामायण। लेकिन उसी में एक शब्द कह दिया गया कि ढोल गमार शूद्र पशु नारी, इसको गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। हम सभी जो विद्वान लोग हैं वो जानते हैं कि हमारे यहाँ पर एक एक शब्द के अनेकानेक अर्थ होते हैं, और हम जब किसी शब्द को समझना चाहते हैं तो उस स्थान को समझना होगा, उस व्यक्ति को समझना होगा, उस विषय को समझना होगा कि किस परिवेश में एक चीज़ कही गई। अब यहाँ पर कहा जा रहा है दंड। अगर हम प्रताड़ना शब्द को समझेंगे, प्रताड़ित शब्द को समझेंगे तो इसके भी कई अर्थ निकलते हैं। आप समझेंगे इसके कम से कम 2-3 अर्थ निकलते हैं। 2-3 अर्थ का मतलब है, इसको कई बार देखा जाता है कि जैसे कई कहते हैं वो दंड के लिए कह दिया, प्रताड़ित कर दिया गया, मारना पीटना इत्यादि, ये भी एक इसका अर्थ निकाल लेंगे। दूसरा देखना, पहचानना, ताड़ना। तो ताड़ना का मतलब ये भी होता है मैंने तुझे उसी समय ताड़ लिया था, तू ऐसा है। ये हम सभी जानते हैं कि ये शब्द का अर्थ हम लोग ऐसे भी निकालते हैं। दूसरा शिक्षा देना, शिक्षा देना, ध्यान रखना, उसको संभाल के रखना। हमारे यहाँ कहते हैं तारना। तारने का मतलब ये होता है कि तार दिया, तो उसका भी, लेकिन वहाँ हम सब चीज़ों को ध्यान में रखना होगा, एक एक शब्द को। अब यहाँ पर जब ये चौपाई बोली गई तो लास्ट में एक शब्द आया अधिकारी। अधिकारी का मतलब क्या होता है? अगर पीटने का ताड़ना कह देंगे तो फिर तो वो शब्द जुड़ेगा ही नहीं, अधिकारी शब्द व्यर्थ हो जाएगा, उसका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो इसलिए वो अर्थ नहीं निकल सकता। यहाँ पर एक दूसरे को संभालने का मतलब है, यहाँ एक दूसरे को शिक्षा देने का मतलब है, देखभाल करने का मतलब है। क्योंकि अधिकारी ये देखने का अधिकारी है, संभालने का अधिकारी है, ये ज्ञान का अधिकारी है, शिक्षा देने का अधिकारी है। आदि आदि बातों से मैं ये कहता हूँ रामचरितमानस हमें सिखाता क्या है, उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य समाज को तोड़ना नहीं है, उसका उद्देश्य समाज को जोड़ना है। अगर उसको जोड़ना है तो भगवान श्री राम क्या कहते हैं? भगवान श्री राम ने स्पष्ट कह दिया कि रामई केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। भगवान श्री राम को क्या प्रिय है? भगवान श्री राम को, राम को प्रेम प्रिय है। जाति पात कुल धर्म बड़ाई है, जैसे कितने भी कुल में, बड़े कुल में जन्म ले ले, लेकिन अगर उसमें गुण नहीं है, उसमें सद्गुण नहीं है, उसमें भक्ति नहीं है, तो वो ऐसी है जैसे बिना जल के बादल है। हमारे यहाँ कहते हैं ऊंचे कुल को जन्मिया और करनी न ऊंची होए, सुवर्ण कलश जो घट भर्यो, साधु निंदक सोए। कितने भी ऊंचे कुल में जन्म ले लो, अगर अशोभनीय वर्क करेंगे तो वो आप शोभा और सम्मान को प्राप्त नहीं कर सकते। वैसे ही आप किसी भी कुल में जन्म ले लीजिए, अगर आपके कर्म श्रेष्ठ हैं
तो निश्चित आप सम्माननीय हैं और निश्चित आप आदरणीय है। रामायण हमें जोड़ना सिखाती है। रामायण विवाद का विषय नहीं है, रामायण शिक्षा का विषय है। रामायण एक हम सबको जोड़े रखने का, समाज को अच्छे रामायण सिखाती है बेटा कैसा होना चाहिए, बहू कैसी होनी चाहिए, पिता कैसा होना चाहिए, मित्र कैसा होना चाहिए, शत्रु कैसा होना चाहिए। भगवान श्री राम जैसा आदर्श गुण कहाँ मिलेंगे? पत्नी का हरण करके रावण ले गया और फिर भी भगवान श्री राम उनके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। ऐसा आदर्श चरित्र हमें नहीं मिलेगा। इसलिए हमें रामायण कभी भी विवाद का विषय नहीं बनानी चाहिए। रामायण गीता हम सबके आदर्श हैं और इन्हीं ग्रंथों को पढ़ पढ़ के हमारे पूर्वजों ने भगवान श्री राम तक को प्राप्त किया है और उनकी पूजा की है, देवी देवताओं की पूजा की है। ऐसे ग्रंथों का आदर हमें करना चाहिए। हम इस समाज में विघटन की स्थिति पैदा न करें, इसके लिए आप सबको कष्ट दिया और इसी के लिए हम कल यहाँ से लगभग 4:30 बजे एक यात्रा निकालेंगे जो सनातन यात्रा होगी। पंडाल से रामलीला मैदान से लेके राउंड लेते लेते रामलीला मैदान पर ही पूरा करेंगे और इसका एक ही उद्देश्य रहेगा और वो उद्देश्य रहेगा सभी सनातनियों को एक साथ रखने का, कदम से कदम बढ़ाने का। और हम सब चाहेंगे जो जो सनातन को प्रेम करते हैं वो सभी सनातनी इस सनातन यात्रा में भाग लें, जिससे हम पूरे विश्व को ये बता सके कि समाज को बांटा नहीं जाए, समाज को जोड़ा रखे और रामायण हमें जोड़ना सिखाती है। यही हमारा उद्देश्य। गुरुजी, इसको लेकर जिस तरह से शूद्र, ये तो मैं भी मानता हूँ। मैं पार्टी से जुड़ा हुआ आदमी नहीं हूँ, मैं धर्म से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, मैं सनातन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। और मेरा मानना ऐसा है कि जब कहीं भी हमारे समाज में ऐसी विघटन स्थिति पैदा हो रही हो किसी शब्द को लेके, तो वहाँ हम जैसों की भूमिका अधिक होती है, वहाँ नेताओं की भूमिका नहीं रहेगी। नेताओं का काम है राजनीति करें और धर्मगुरुओं का काम है कि हम अपने सनातन प्रेमियों को उस शब्द का अर्थ बताकर सबको साथ जोड़कर चलें। और इसी के लिए सनातन यात्रा की जा रही है कि राजनीतिक लोगों से भी मेरी प्रार्थना, मैंने तो कहा था माननीय अखिलेश जी, माननीय बहन कुमारी मायावती जी, मुझे समय दे मिलने का। मैं उनसे मिलकर अपनी सनातन की बात कहूँगा कि आपको जो राजनीति करनी है करिए, पर हमको बांटिए। गुरुजी, आप लखनऊ में यात्रा करने जा रहे हैं, तो आप क्या चाहते हैं पूरे देश में जितने भी धर्मगुरु हैं या सनातनी हैं वो इस यात्रा को निकालें और संदेश देने का काम करें? मैं प्रयास कर रहा हूँ। शुरुआत तो यहाँ से हम और आप भाग्यशाली हैं कि हम शुरुआत यहाँ से कर रहे हैं और ये भगवान ने हम सबको प्रेरणा दी है कि हम लखनऊ से एक ऐसी यात्रा निकालें जो हम सभी सनातनियों को, सभी वर्ग के लोगों को एक साथ रखें। मैं सिर्फ सनातनियों की बात कर रहा हूँ जो सनातन को मानते, प्यार करते हैं, कदम से कदम मिलाएं, आगे बढ़ें और एक ऐसा मैसेज दें कि हम सब हिंदू एक। स्वामी जी, लेकिन स्वामी प्रसाद गौरव लगातार वो भी सनातनी है, उनके पूर्वजों ने भी भगवान श्री राम को पूजा है, हनुमान जी को पूजा है, देवी देवताओं को पूजा है और मेरी नज़र में वो सनातनी है। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि वो मुझे मिलने का समय दें तो मैं उन्हें सनातन के संदर्भ में कुछ समझाने का प्रयास करूँ, जो उनकी नेगेटिव थ्योरी बन चुकी है उसे मिटाने का प्रयास करूँ। और मेरा भाव यही है, मैं उनके विरुद्ध में नहीं हूँ। हो सकता है कि हम सबको एक करने के लिए भगवान ने उनके मुख से ऐसा कहलवा लिया हो और अभी डटवाए रखे हो कि यहीं डटे रहो। इसका मतलब है कि भगवान चाहते हैं कि हम सब एक होकर अपनी रामायण को पुनः पढ़ना प्रारंभ करें। भगवान की ही प्रेरणा हो सकती है और मेरा मानना ऐसा है कि बिना भगवान की तो ये कैसे होगा। तो भगवान शायद चाहते होंगे कि हम सब पुनः रामायण का आदर करें, सम्मान करें, बच्चों को रामायण पढ़ाएं। अगर बच्चों को रामायण पढ़ाएंगे तो रावण पैदा नहीं होंगे, अगर बच्चों को रामायण पढ़ाएंगे तो जो कुंभकर्ण पैदा नहीं होंगे, बच्चों को रामायण पढ़ाएंगे तो सुपर्णखा पैदा नहीं होंगी, बच्चों को रामायण प्यार करेंगे ना। तो रामायण तो हम सबके लिए बहुत आदर्श ग्रंथ है। शायद भगवान ने लीला की होगी उनके थ्रू और उनसे भी प्रार्थना है कि अगर कभी वो मुझे मिलेंगे। हाँ, उन्होंने, मैंने सुना, कोई मुझे सुना रहा था कि उन्होंने कहा कि रामायण जो है, अगर मेरा नाम लेके या पता नहीं किसी ने सुनाया कि वो कह रहे थे कि ये देश का बहस है, ये देश की बहस है, अगर इसमें शामिल होना है देवकीनंदन जी को तो वो भी हो जाए। मैं आपको बता दूं कि मैंने पहले ही शुरुआत ये की है, रामायण बहस का और विवाद का विषय ही नहीं।